मैं सुरभि को बताना चाहता हूँ कि खुश्क दरिया देख करके मछलियाँ रोने लगी, फूल ने कर दी अदावत तितलियाँ रोने लगी। तो क्या कहें बादल, यहाँ पे दौर ऐसा आया है, आदमी की देखनियत लड़कियाँ रोने लगी, आदमी की देखनियत लड़कियाँ रोने लगी। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देती हूँ। जी। मैं बन कर के किरण अपनी छवि को झिलमिलाऊंगी। मैं बन कर के किरण अपनी छवि को झिलमिलाऊंगी। कलम की नोक को सारंग शब्द के तीर बनाऊंगी। कलम की नोक को सारंग शब्द के तीर बनाऊंगी। वो मेरी बात को काटे या चाहे अनसुना कर दे। वो मेरी बात को काटे या चाहे अनसुना कर दे। मैं सुरभि हूँ, मैं अपने कर्म को दर्पण। क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। मैं सुरभि हूँ, मैं अपने कर्म को दर्पण बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हमारी सरहद पर जो हमारी रक्षा करते हैं, वास्तव में उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। तो उनको 4 पंक्तियाँ प्रेषित करती हूँ। स्वागत है। यूं तो हर तरफ है शोर, हर तरफ तबाही है। यूं तो हर तरफ है शोर, हर तरफ तबाही है। हमारे कर्मों की कुदरत ने भी दे दी गवाही है। जो घटना चक्र चल रहा है, हमारे कर्मों की कुदरत ने भी दे दी गवाही है। कहते हैं जब मनुष्य कुछ नहीं कर पाता अपने समाज के लिए तो पंच तत्व सजा देते हैं। हमारे कर्मों की कुदरत ने भी दे दी गवाही है। अब यूं ही गरज रहे सियासत के ये काले घने बादल। अब यूं ही गरज रहे सियासत के ये काले घने बादल। वतन की लाज तो सरहद पे जवानों ने संभाली। क्या बात है, बहुत सुंदर। वतन की लाज तो सरहद पे जवानों ने संभाली है। और 4 पंक्तियां मैं अपने समाज को प्रेषित करती हूँ। जो घटना चक्र चल रहा है, आए दिन हम दुष्कर्म की जो कहानियाँ सुनते हैं, तनिक भी हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है तो सिर्फ कैंडल मार्च तक वो सीमित रहता है। तो प्रेषित करती हूँ। घुट रही है सांस अब, हर तरफ धधक असुर रहे। घुट रही है सांस अब, हर तरफ धधक असुर रहे। करुणा विलुप्त हो रही, उच्चाटन मन बहक रहे। करुणा विलुप्त हो रही, उच्चाटन मन बहक रहे। कर रहे आतंक ऐसा, जाने किसकी आड़ लिए। कर रहे आतंक ऐसा, जाने किसकी आड़ लिए। संहार करो रघुराम उनका जो मानवता को गाड़ रहे। संहार करो रघुराम उनका जो मानवता को गाड़ रहे। और अपनी एक कविता जो मैं नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ। ना मांगू तुमसे हक अपना, ना मांगू तुमसे हक अपना, जिसकी मैं हकदार हूँ। ना मांगू तुमसे हक अपना, जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं ईश्वर की बनाई संपूर्णता की एक डाल हूँ। मैं ईश्वर की बनाई संपूर्णता की एक डाल हूँ। ममत्व का सागर हूँ मैं, ममत्व का सागर हूँ मैं, प्रेम का एक राग हूँ। ममत्व का सागर हूँ मैं, प्रेम का एक राग हूँ। आंगन की तुलसी अन्नपूर्णा का स्वरूप हूँ। आंगन की तुलसी अन्नपूर्णा का स्वरूप हूँ। शक्ति में आदि शक्ति, शक्ति में आदि शक्ति, प्रकृति का स्वरूप हूँ। चलता जिससे जीवन चक्र, चलता जिससे जीवन चक्र, सृजन का वो बीज हूँ। सफर आसान नहीं, सफर आसान नहीं, अनेक किरदार हैं। सफर आसान नहीं, अनेक किरदार हैं। जितने हैं खुशियों के पल, उस पल में एक त्याग है। जितने हैं खुशियों के पल, उस पल में एक त्याग है। कर्तव्य निर्वाह किया जीवन भर, कर्तव्य निर्वाह किया जीवन भर। हर क्षेत्र में मुकाम बनाया है। थामा है संसार संतुलन, स्वयं को सशक्त बनाया है।
थामा है संसार संतुलन, स्वयं को सशक्त बनाया है। किंतु समाज ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता का अर्थ ना जाना है। नारी से है अस्तित्व जीवन का, ईश्वर ने भी मेरा अस्तित्व सर्वोपरि बनाया है। नारी है अस्तित्व जीवन का, ईश्वर ने भी मेरा अस्तित्व बनाया सर्वोपरि बनाया है। और तुम क्या मोल करोगे मेरा, और तुम क्या मोल करोगे मेरा, शिव ने भी शक्ति बिना स्वयं को अधूरा पाया है। और तुम क्या मोल करोगे मेरा, शिव ने भी शक्ति बिना स्वयं को अधूरा पाया है। बहुत सुंदर। और मैं चमोली की रहने वाली हूँ, तो आप में से कितने लोग बद्री विशाल के दर्शन करने गए हैं? अच्छा, जो नहीं गए उनको ले जाओगी क्या साथ तो में? एक मैं यात्रा कराती हूँ आपको बद्री विशाल की। ये मैंने कल ऑफिस में ही अपनी लिखी है कविता, छोटी सी कोई त्रुटि होगा तो क्षमा करिएगा। बस कहते हैं जहाँ देवों का वास है, कहते हैं जहाँ देवों का वास है, ये भाग्य है मेरा कि वहाँ मेरा निवास है। ये भाग्य है मेरा कि वहाँ मेरा निवास है। जहाँ शीश पर मेरे माँ सती संग विराजे हैं नीलकंठ महाराज। जहाँ शीश पर मेरे माँ सती संग विराजे हैं नीलकंठ महाराज, वहीं आगे चलकर जग पालनहारी विष्णु का है निवास। जिन्हें कहते हम बड़ी श्रद्धा से जय जय बद्री विशाल, जय जय बढ़िया। और जो घाटी है पूरी, वो उसमें संपूर्ण सनातन समाया है। ये घाटी अद्भुत अलौकिक रहस्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह घाटी अद्भुत अलौकिक रहस्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ की हवाओं में भी देवों के नाम का स्मरण है। यहाँ की हवाओं में भी देवों के नाम का स्मरण है। यहाँ उद्धव गरुड़ लक्ष्मी कुबेर जी का वास है। यहाँ उद्धव गरुड़ लक्ष्मी कुबेर जी का वास है। धन धान्य से परिपूर्ण घाटी का एक राज है। धन धान्य से परिपूर्ण इस घाटी का एक राज है। वहीं बामणी गांव में नंदा जी का वास कहते हैं। वहाँ पे जैसे ग्वाले होते हैं, तो जब आप वहाँ पे कभी जाएंगे आप घूमने, तो अगर आप उस टाइम पे गए हो जब सीजन का टाइम हो, तो वहाँ पे दूध बांटा जाता है जो यात्रीगण होते हैं। जहाँ बामणी गांव में माँ नंदा की छाँव है, वहाँ आगे चलकर पूजे जाते विष्णु के पाँव हैं। जब थोड़ा आगे चलेंगे आप बावड़ी गांव से, तो वहाँ पे एक चरण पादुका है जहाँ पे विष्णु जी के पैरों के छाप हैं। तो वहीं आगे चलकर पूजे जाते विष्णु के पाँव हैं। और इसी घाटी में वेद व्यास ने 12 महापुराण रचे। वहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा है जहाँ पे उन्होंने 12 महापुराणों की रचना की है। और इसी घाटी में वेद व्यास ने 12 महापुराण रचे। और ये वही घाटी है जहाँ गजनायक ने महाभारत इतिहास रचा, जो धर्म अधर्म का एक जीवित प्रमाण है। वहाँ पे एक गणेश गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। ये वही घाटी है जहाँ गजनायक ने महाभारत इतिहास रचा, जो धर्म अधर्म का एक जीवित प्रमाण है। अब कुछ आगे बढ़कर, जहाँ मेरा जन्म स्थान है गोपेश्वर, आपने सुना होगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। जो एक बार अब कुछ आगे बढ़कर जब महादेव ने महारास में गोपा देवी अवतार लिया। अब कुछ आगे बढ़कर जब महादेव ने महारास में गोपा देवी अवतार लिया, तब मेरा जन्म क्षेत्र गोपेश्वर से प्रख्यात हुआ। वहाँ पे जो कृष्ण भगवान है वो महारास कर रहे थे अपनी गोपियों और राधा के साथ। तो उनके रास को देखकर महादेव मनमोहित हुए और उनका भी मन किया कि मैं अपने आराध्य के साथ सम्मिलित हूँ उस रास में। तो वो गोपी का रूप लेकर के वहाँ पे अवतरित हुए। तो उस समय से श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अब से आप यहाँ पे गोपा देवी के नाम से या गोपेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। तो वो मेरा जन्म क्षेत्र है गोपेश्वर। तब से मेरा जन्म क्षेत्र गोपेश्वर से प्रख्यात हुआ। और देखो इस घाटी को लगता है जैसे संपूर्ण सनातन यहाँ समाया है। और ये मेरे पुण्य का हो या सौभाग्य, मैंने देवभूमि में जन्म पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।